नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हिमाचल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पति ने क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उसके बाद पति हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये पाया और ये फैसला सुनाया कि पति अगर किसी और महिला के साथ या किसी अन्य पत्नी के साथ घर में रह रहा है तो वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता अपने साथ रहने के लिए। संबंधित मामले में पति पत्नी दोनों कई सालों से अलग रह रहे थे और पति ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के कुछ सालों बाद पति ने तलाक लेने की सोची और क्रूरता के आधार पर उसने तलाक की मांग की न्यायालय में। कोर्ट ने पति द्वारा लगाए आवेदन को खारिज कर दिया। पति हाई कोर्ट गया, वहां पर उसने हवाला दिया कि पत्नी काफी सालों से अलग रह रही है, उसके साथ नहीं रह रही और इस तरह का कृत्य जो है वो मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। जबकि पत्नी ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि उसके पास पर्याप्त कारण है अपने पति से अलग रहने का, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। कुछ सालों से वो अलग जरूर रह रहे थे। उसके बाद जब उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, किसी और महिला के साथ घर में रहने लगा, तो उसके वापस आने का कोई कारण बनता ही नहीं था और ऐसे में इसी वजह से वो महिला वापस आने की सोच नहीं पाई, क्योंकि उसके पति ने किसी और महिला के साथ अपना जीवन शेयर करना शुरू कर दिया था और वो उसके घर में उसके पत्नी की तरह रह रही। उसके बाद भी अगर उसका पति चाहता है कि किसी अन्य महिला के साथ होते हुए भी तो उसकी पहली पत्नी उसके साथ वापस आके रहे, तो ऐसे में वो उसके साथ अपना जीवन शेयर नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उससे दूर रह रही है। उसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया कि अगर पति ने इस तरह का कृत्य किया है और उसने दूसरी शादी कर ली है, न्यायालय ने भी छानबीन में इन बातों को पाया, आसपास के लोगों से ये जानकारी मिली कि उसने कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली थी और वर्तमान में वो किसी और महिला के साथ पति पत्नी की तरह अपना जीवन बिता रहा है। तो ऐसे में पति का जो आवेदन था वो खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट से भी, ये कहकर कि तुम अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकते साथ रहने के लिए भी। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता जब वो दूसरी शादी कर लेता है कि उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे, क्योंकि ये भी उसके साथ क्रूरता ही होगी। ऐसे में पति का कहना था कि उसकी पत्नी ने बेवजह घर छोड़कर चली गई थी और पति ने बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ना तो वो वापस आई ना उसके साथ रही, तो वो मजबूर था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी और अब अलग रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, इसलिए वो तलाक की मांग कर रहा है। ऐसे में तलाक जरूर मिल जाता, लेकिन उसका आवेदन खारिज सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली और इस तरह से न्यायालय को गुमराह करते हुए उसने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक फाइल किया, जबकि वो दूसरी शादी करके अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था और दूसरी शादी के बाद ही अपनी पहली पत्नी से तलाक चाहता था। पत्नी का कहना था कि उसके परिवार और पति का रवैया जो है वो शत्रुतापूर्ण ही था शुरुआत से ही, शादी के कुछ दिन बाद ही, इसी वजह से उसने घर छोड़ा था। बेशक पत्नी इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई साबित करने के लिए, लेकिन उसने जो अपना पक्ष रखा न्यायालय के समक्ष, उसमें इन बातों का जिक्र किया कि पति और उसके परिवार वालों का जो व्यवहार था वो उसके साथ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसने घर छोड़ा था और इसी वजह से वो वापस नहीं आई थी। पति का कहना था कि उसका रवैया झगड़ालू है, वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, इस वजह से उसने उससे अलग रहना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर पति ने जो दलीलें दी न्यायालय के समक्ष वो पर्याप्त नहीं था तलाक लेने के लिए, इसीलिए पति का जो आवेदन है वो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। तो इस तरह की गलती करने से आप लोग भी बचें। मानसिक क्रूरता के आधार पर न्यायालय तलाक जरूर दे देता है अगर पति पत्नी कई सालों से अलग रहते हैं, लेकिन सभी लोगों का मामला अलग अलग होता है। इस मामले में भी पति पत्नी काफी सालों से अलग रह रहे थे, लेकिन पति ने, और जैसा कि मानसिक क्रूरता के आधार पर अगर कई सालों से अलग रहते हैं पति पत्नी तो डाइवोर्स हो जाता है कोर्ट की तरफ से, लेकिन इस मामले में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पति दूसरी शादी कर चुका था और पत्नी के पास बताने के लिए ये वजह थी कि वो लौट कर इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका पति जो है वो दूसरी शादी करके किसी और महिला के साथ रह रहा था, इसीलिए पति को इस मामले में अपने हक में फैसला नहीं मिल पाया। तो आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।